लोग अभी दीक्षा के लिए गए हुए हैं, इन सबको मैं हृदय से सम्मान, श्रद्धा और जय गुरु अर्पित करता हूँ। आप सब लोग इस सभा में जो लोग अभी उपस्थित हैं सबको, और जो दूर से सुन रहे हैं सबको मेरा सादर जय गुरु और अभिनंदन। अभिनंदन इस बात का कि यह जो पावन समारोह है 137वां जन्म समारोह है, और इस साल की एक विशेषता यह है कि सत्संग संगठन का आधिकारिक रूप से जो निबंधन हुआ था उसका ये 1.25 साल है, 7 वर्ष की पूर्ति हुई है, जिसका अनुष्ठान कुछ दिन पहले अक्टूबर के महीने में देवघर में हुआ। उसका उद्यापन हुआ। उस सत्संग में, उस उत्सव में मैं भी सौभाग्यवश भाग लेने के लिए मुझे अवसर मिला था। हेलो। तो विषय में आने के पहले मैं 2-4 शब्द कह लूँ कि आधा घंटा मैं थोड़ा सा भयभीत हूँ, नर्वस हूँ कि मेरे बारे में पहले कई तारीफों की पुल बांध दी गई है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भी आप लोगों की तरह एक साधारण ठाकुर जी का सेवक और सत्संगी गुरु भाई हूँ। बस विशेषता सिर्फ इतना है कि मैं मेरे पिता के सौजन्य से मुझे देवघर सत्संग आश्रम में पैदा होने का अवसर मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ, और ये जो सत्संग की धारा प्रक्रिया है इसके साथ रूबरू होने का एक अवसर मिला दैनिक जीवन में। तो उसके द्वारा मेरा जो अनुभव है उन्हीं बातों से मैं आप लोगों को संबोधित करूंगा। ये जो विषय है कि इष्ट को जीवन में ग्रहण करने से जीवन नियंत्रित होता है। तो इष्ट और सद्गुरु ये दोनों समार्थक मानता हूं मैं। तो विषय में बात करूंगा, उससे पहले आप लोग जरा हाथ उठाएं कि 12वीं फेल फिल्म किस किसने देखी है? 12वीं फेल एक बहुत फेमस एक पिक्चर अभी आया था जिसमें IAS बनता है। उसमें एक सीन है जिसमें वो कोचिंग देने वाला होता है, जो प्रोफेसर है दिव्य कीर्ति, वो हकीकत में विकास दिव्य कीर्ति UPSC का कोचिंग देते हैं। उनका एक सीन है। ये विकास दिव्य कीर्ति का बहुत सारा रील्स आता है। मैं एक रील देख रहा था, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। वो बताते हैं जीवन का, आप लोगों से पूछे कि जीवन में क्या चाहते हो, तो घूम फिर के कोई बोलेगा कोच, कोई बोलेगा कुछ, लेकिन आप उसमें फिर क्वेश्चंस करते रहिए कि कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, IAS बनना चाहता हूँ, कोई मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, मैं उद्योगपति बनना चाहता हूँ। ये सभी प्रश्न को दोबारा कीजिए कि क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो, क्यों चाहते हो। आखिरकार उस प्रश्न का जो अंतिम जवाब आता है वो है मैं खुश रहना चाहता हूँ। यानी जीवन में इंसान खुश रहना चाहता है। ये उसकी पिवोटल ऑब्जेक्टिव है, यानी केंद्रीय जो उसकी जो चाहत है, जो उसकी उम्मीदें हैं, वो है जीवन में वो खुश रहना चाहता है। अब मैं इस रील को सुनने के बाद मन ही मन अपने आप में कुछ बातें और सोचा कि खुश रहने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जो मेरी अपनी जो विश्लेषण है उसके द्वारा मैंने ये पाया, खुश रहने के लिए 2 चीजें चाहिए, नियंत्रण और सुरक्षा। अगर जीवन के प्रति नियंत्रण हो और जीवन की सुरक्षा अगर निश्चित हो तो आप खुश रह सकते हैं। अगर जीवन के प्रति नियंत्रण नहीं है और जीवन की सुरक्षा नहीं है तो आप खुश नहीं रह सकते किसी भी परिस्थिति में, चाहे आप कितने बड़े हस्ती क्यों ना हो, कोई भी कितने आपकी रुतबा हो, कोई भी पद पे आप आसीन हो, नहीं हो सकते। तो ये अब ये कहा जा रहा है कि इष्ट को जीवन में ग्रहण करने से नियंत्रण आता है। तो क्या अब जो यहाँ से लोग
यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे भी होंगे इस परिसर में, इसके आसपास में, जिन्होंने ठाकुर जी की दीक्षा नहीं ली है या उनको जीवन में ग्रहण नहीं किया है गुरु के रूप में। तो आके अगर दीक्षा ले लें, क्या उनका जीवन नियंत्रित हो जाएगा? या क्या हम सब लोगों के जीवन में हमारी जो प्रवृत्तियां वो नियंत्रित हो चुका है? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल इष्ट को जीवन में ग्रहण करने से ही नियंत्रित नहीं होता, बल्कि उनके सिद्धांतों को, उनके शिक्षा को जीवन में मान करके गुरु को प्राथमिकता देते हुए, उनके सिद्धांतों को मानने को जीवन की प्राथमिकता देते हुए, उसको सबसे बड़ा कर्तव्य मानते हुए अगर हम जीवन को निर्वाह करें, तब जाके हमारा जीवन नियंत्रित भी होता है, सुरक्षित भी होता है। मैं उदाहरण पे जाऊंगा। अभी पिछले 24 तारीख को दिल्ली सत्संग विहार के वार्षिक उत्सव था, दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में। मैं वहाँ मौजूद था। इत्तेफाक से मुझे एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ। उनका नाम है रंजन मुखर्जी, करीब 65 साल की उम्र है और वे सरफेस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से डायरेक्टर के रूप में उन्होंने सेवानिवृत्त हुए हैं। घटनाक्रम ऐसा है, देखिए, उनसे बातें हैं, उनसे जो परिचय हुआ, किसी ने मुझे बताया कि वे ठाकुर जी का एक भक्त था, हेमचंद्र मुखोपाध्याय, जो कवि हुआ करते थे और जिन्होंने बहुत सारी भजन और कीर्तन लिखी है। आज भी हम लोग उनके भजन गाते हैं। वो प्राणाराम एक किताब भी है, उसके अंदर उनकी भजन लिखी हुई है। तो उसका भांजा भतीजा है, वो छोटे भाई का बेटा है। हालांकि वो सत्संग से नाता नहीं रखता है, लेकिन ठाकुर जी का नाम जानता है, वहाँ पे सत्संग में आया हुआ था। ये जो हेमचंद्र कवि है, ये ठाकुर जी के संपर्क में आने से पहले कविता तो लिखते थे, पर हमेशा टल्ली रहते थे, बिल्कुल उनको इसके बगैर चलता नहीं था। जब पहली बार वो ठाकुर जी से मिलने के लिए आए, सभी लोग उनसे, क्योंकि शराब पी करके नशे में धुत रहना अच्छी बात नहीं माना जाता किसी भी समाज में, तो इसलिए उनसे लोग दूरी बनाए रखते थे। जब ठाकुर जी के पास आए, वो ज़्यादा पी करके आए कि देखता हूँ कि कितना बड़ा सदगुरु है, कितना बड़ा ये संत महात्मा है, ताकि उसको दूर भगा दे। पर ठाकुर जी ने उनको जकड़ लिया, गोद में लड़खड़ा के गिर पड़ रहे, गिरने वाले थे, तो उनको जिन्होंने पकड़ लिया। और घटनाक्रम ऐसा रहा कि वे ठाकुर जी का भक्त बने, पावना आश्रम में आए, और चमत्कार ये हुआ कि उनके लिए ठाकुर जी दारू मंगाते थे, शराब मंगाते थे शहर से, क्योंकि वो शराब के बगैर रह नहीं सकते थे। और ऐसा उनके अंदर पश्चाताप आने लगा कि वे शराब छोड़ दी। सन 1941 में एक घटना है। देखिए, गुरु की बातों को, उनके सिद्धांतों को मानने के लिए अगर उतावलेपन हो, अगर गुरु के प्रति प्रेम इतना गहन हो कि उसके बगैर मुझे और कोई सूझता नहीं है, तब जाके नियंत्रण आता है। शैलेंद्रनाथ भट्टाचार्य एक ठाकुर जी के शिष्य थे। सन 1941 में पावना में ठाकुर के सामने एक बैठक हो रहा था, जैसे अक्सर हुआ करता था। उनके भक्त पार्षद जो है, उनको घेर के बैठे रहते थे, वो वार्तालाप करते थे, विभिन्न विषयों में वार्तालाप होती थी। उस दिन जो विषय था वो ये था कि जो हम कभी दुकान पे जाते हैं, कोई सामान लेते हैं, दुकानदार गलती से हमें जो पैसा लौटाता है उसमें कभी ज़्यादा दे देता है, या कभी कभी सामान जितना वजन में देना हो उससे ज़्यादा दे दिया गलती से, वो एब्सेंट माइंडेड हो या किसी वजह से हो, उसने गलत दे दी, उसको ध्यान नहीं है, लेकिन हम उसका ध्यान आकर्षित नहीं करते, हम चुपके से चले आते हैं। तो ये इस तरह की बातों की एक चर्चा हो रही थी। शैलेंद्रनाथ ने बताया, जब वो कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ते थे, वे मेरे पिता के एक ही समय के थे, कंटेम्पररी थे, तो वे भी कोलकाता विश्वविद्यालय से ही एमए की डिग्री लेकर के ठाकुर जी के पास आए थे। तो उन्होंने अपने विश्वविद्यालय के जीवन की एक कहानी बताई कि जब हम
एक साथ 4-5 लड़के हम लोग कभी कभी निकलते थे और ट्रम में, बस में, कोलकाता में ट्रम चलता था पहले, उसके अंदर भीड़ में सिधर जाते थे कंडक्टर से आंखें ना मिलाते हुए, और भीड़ के अंदर हम चुपके से रहते थे। जैसे अपना गंतव्य आता था तो हम उतर जाते थे, यानी किराया नहीं देते थे। इस बात को सुनते ही ठाकुर जी के चेहरे पे एक मायूसी छा गई, एक अंधेरापन छा गया। शैलेंद्रनाथ ने बंगला में लिखा है कि ठाकुर चेहरा का कालो हो गया, और उन्होंने बड़े दर्द हुए शब्दों में कहा कि एगुलो भालो ना, ये सब भालो ना, ये सब अच्छी बात नहीं है। बस इतनी सी बातें उन्होंने कही। बैठक समाप्त हुआ। शैलेंद्रनाथ अपने जहाँ उनकी निवास है वो चले गए, लेकिन उनके अंदर वो पश्चाताप की आग धीरे धीरे उनको धड़कने, उनके अंदर जलने लगा, और वो उस पश्चाताप की आग में झुलसते रहे अंदर ही अंदर अपने आप में। फिर वो उनको इतना अस्थिर कर दिया कि जब वो नेक्स्ट टाइम जब कोलकाता से, पावना से जब कोलकाता आए तो एक दिन सवेरे वे एक बस में चढ़े, 3-4 टिकट लिए, कहीं उतर गए, वहाँ पे एक दूसरी बस में चढ़े, वहाँ 3-4 टिकट लिए, फिर कहीं और उतर गए। ऐसा करते हुए बिना किसी गंतव्य के, बिना किसी निर्धारित कार्य के सारा दिन कोलकाता के शहर में वो ऐसे ही टहलते रहे, एक बस से दूसरे, ट्रम से बस, और 4-5 टिकट लेते रहे। कंडक्टर सोचता है बात क्या है भाई, यात्री तो एक है, 3-4 टिकट क्यों ले रहा है। कंडक्टर को क्या पता कि उसके हृदय में कौन सा पश्चाताप की आग उसको जला के खाक कर रहा है, कि वो अपने, उनकी जो मतलब पूर्व कृत्य था, रॉन्ग डूइंग था, जो पुराने उनकी जो पाप है, जो गलत कार्य है, वो उसके गुरु के दिल में ठेस पहुंचाई है, वो उस पाप को धोने की प्रयास कर रहा है। ये है नियंत्रण। जब हम सबके अंदर में कुछ ना कुछ अंधकार है, जब गुरु सदगुरु के शरणापन्न हो जाएं, जब उनको प्रेम करें, जब इष्ट के प्रति अपना समर्पण हो जाए, जीवन को निछावर कर दें, तो वो जो अंधकार है, ये सब हमें ही पता होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो और किसी को नहीं पता, हमें पता होता है, लेकिन वो अंधकार तब रोशनी से भर जाता है, तब उसमें प्रकाश झलकने लगता है। नियंत्रण जीवन में कैसे आता है, किसका आया, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। एक सत्संग के बारे में, जैसे मैंने कहा कि 100 साल ये सत्संग के निबंधन का हुआ, तो 100 साल में, 100 साल बहुत लंबी अवधि होती है। 100 साल के दरमियान बहुत से संगठन पैदा हुए और उनके नामो निशान भी खत्म हो गए, पर सत्संग का विजय यात्रा जो है वो बरकरार है, और ठाकुर जी के सिद्धांतों को जीवन में ग्रहण करते हुए लोग अपने जीवन को संतुलित बनाने में आज भी दौड़ के आते हैं। और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे बहुत से हैं जो 3-4 पीढ़ियों से उनके सिद्धांतों को, उनकी शिक्षा को, उनकी दर्शन को जीवन में प्रतिष्ठित करते हुए उन्नति की ओर उनकी उड़ान जो है वो लगातार जारी है। तो ऐसा है कि सत्संग का ये जो 100 साल का जो जर्नी है, जो यात्रा है, ये यात्रा कोई सुगम नहीं था। इसमें दुष्प्रचार बहुत हुआ, गलत बातें प्रचार की गई, ठाकुर जी के ऊपर कीचड़ उछालने के हर संभव प्रयास किया गया, सत्संग को बेकायदा करने की बहुत सारी प्रयासें हुई। तो दुष्प्रचार में एक ऐसा प्रचार भी था कि ये जो अनुकूल ठाकुर है, ये जादू जानता है, इसको मैजिक आता है, मैजिक करके लोगों को सम्मोहित कर देता है, उनको सम्मोहित करके उनको वशीभूत कर लेता है। तो ऐसा एक व्यक्ति, और ठाकुर जी को परीक्षा करने के लिए बड़े बड़े विद्वान आते, सीधे तौर पे उनको चैलेंज करते, उनसे जवान लड़ाते, और फिर वशीभूत होकर के रह जाते। वो वशीभूत कोई इंद्रजाल नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, उनके व्यक्तित्व, प्रेम, उनकी ज्ञान, उनके विज्ञान। तो एक व्यक्ति आया ऐसे ही उनको परीक्षा करने के उद्देश्य से कि देखता हूँ ये कितने बड़े, सुना है कि ये मैजिशियन है, तो आकर के ठाकुर से सीधे सपाट उसने ये प्रश्न कर दिया कि सुना है कि आप बड़े जादू जानते हैं, आप मैजिक दिखाते, तो मुझे भी कुछ मैजिक दिखाइए ना। तो ठाकुर ने कहा मुझे तो पता नहीं ऐसी कोई बात,
मैं कोई मैजिक वैजिक तो नहीं करता, पर तुम मेरे रसोई में जो आनंद बाजार है वहाँ पे जोगेश्वर है, उससे मिलो। जागेश्वर झा एक रसोईया था, हट्टा कट्टा था, लंबा था, मुस्टंडे जैसा। तो उससे मिलने के लिए ठाकुर जी ने उसे कहा। वो गया, उससे पूछा कि भाई आप ही हैं जागेश्वर झा? कहते हैं जी हाँ मैं हूँ, बताइए क्या काम है। वो कहते हैं कि ठाकुर ने कहा कि आप कुछ जादू वगैरह दिखाते हैं। ठाकुर से हमने पूछा था कुछ जादू के बारे में, उन्होंने कहा कि आपसे मिले। तो उन्होंने कहा जादू दिखाते दिखाते नहीं हूँ, मैं ही ठाकुर का जादू हूँ। क्या मतलब? वो कहते हैं कि ये दोनों हाथ आप देखिए, ये मेरा जो हाथ है, इन हाथों से लोगों के कत्ल करने में, लोगों के पैसे छीनने में मुझे कभी झिझक नहीं होती थी। ऐसा कोई गलत काम नहीं है जो मैंने जीवन में नहीं किया है, लेकिन ठाकुर के संस्पर्श में आने के बाद मेरे जीवन में ऐसा परिवर्तन आया है कि इन हाथों से आज मैं लोगों के लिए खाना बनाता हूँ आनंद बाजार की रसोई में। ये है नियंत्रण। सदगुरु के जीवन में सदगुरु के शरणापन्न होकर के उनके प्रति अपने संपूर्ण निष्ठा और समर्पण अगर हम करें तो हमारा जीवन नियंत्रित भी होता है और साथ साथ सुरक्षित भी होता है। सुरक्षित इसलिए होता है कि जब जीवन में नियंत्रण आए तो हमारी दुखों की जो कारण है वो कारण समाप्त होता जाता है, कम होता जाता है। ये व्यवहारिक जीवन की बातें हैं। जब तक इसका पालन ना किया जाए, इसके अंदर ना घुसा जाए, तब तक इसको समझना मुश्किल है। और आध्यात्मिक अनुभूति को प्रमाण नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान की तरह 2 और 2 4 ही होगा ऐसा नहीं होता, परंतु जीवन में होता है। और मजे की बात है, विज्ञान जहाँ समाप्त हो जाता है वहाँ से आध्यात्म शुरू होता है। आजकल मैंने कई केसेस सुने हैं कि डॉक्टर कह रहा है मरीज के परिजनों को कि अब जो है हमने जो कुछ करना था वो कर लिया, अब हमारे हाथ में नहीं है, अब आप प्रार्थना करो। और ऐसे प्रार्थना करते हुए बहुत से मरीज जो जिनके कोई उम्मीद नहीं थी बचने की, वे बच भी, मतलब रिवाइव भी कर गए, सर्वाइव भी कर गए। तो वहाँ उसका शुरुआत होती है जब विज्ञान अपना हाथ खड़े कर देता है। वहाँ आध्यात्म प्रार्थना, लोगों की जो भक्तिपूर्ण जो आवेदन है वो कभी कभी काम कर जाता है। तो ऐसे बहुत से, मैंने चूँकि विषय में ही मैं कहना चाहा, तो इसलिए ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो दिए हुए समय के अंदर बयान करना संभव नहीं है। ये बात आप गांठ बांध लें, ये मान के चलें कि जीवन में जब तक एक आदर्श ना हो, जीवन में जब तक एक गुरु ना हो, एक पुरुषोत्तम ना हो, तब तक हमारे जीवन की हर पहलू में संतुलन नहीं आ सकता। उसमें एक रचनात्मक ढंग से हम जीवन को जी नहीं सकते, उसमें बिखरापन आएगा, वो हमें अधोगति की ओर हमेशा खींचता रहेगा। और उस अधोगति से बचाने के लिए ये गुरु की जो सिद्धांत है ये हमें खींच के रखता है। ये हम सबके जीवन में प्रतिफलित हो रहा है अनवरत, प्रतिदिन। और इसी उद्देश्य से हम ये गुरु जी की जो जन्म महोत्सव का पालन करते हुए लोगों को आह्वान करते हैं कि आप आएँ, ये जो विचारधारा है, ये जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के साथ जुड़ें, थोड़ा समझें, थोड़ा देखें और अपने जीवन को संतुलित करें, अपने जीवन को संभालें। तो जब तक ये मानव सभ्यता समाज जब तक रहेगा, तब तक ठाकुर जी की ये विचारधारा, ये सिद्धांत, उनकी ये दर्शन रहेगी। उनका जो वंश परंपरा है वो उनके द्वारा ये और अग्रगति होता रहेगा। लेकिन ठाकुर जी एक हैं, अद्वितीय हैं, उनके साथ किसी को तुलना या किसी को एकीकृत मत करना। वो अगम अपार हैं, हमारे समझ बूझ के बाहर हैं। उनके साथ किसी को कभी तुलना मत करना, कभी किसी के साथ एकीकृत मत करना। उनकी ये जो परंपरा हमें मिली है, इस परंपरा के द्वारा अग्रगति की ओर जाना, परंतु
ठाकुर जी हमेशा अद्वितीय हैं, अपरंपार हैं।